बिल्कुल देखिए दीपिका, इस समय मैं लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद के सामने ही खड़ा हूं, जिसके अंदर इस समय तमाम माननीय अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जो माननीय अपनी बातों को रखे, जिस पर विवाद इस समय खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी की स्पीच हमने सुनी, जो कि तुरंत अब राजस्थान के लिए अब निकल चुके हैं। उसके बाद स्मृति ईरानी ने चुन चुनकर राहुल गांधी के भाषण पर हमला भी बोला है। चलिए सबसे पहले मेहमानों से मैं परिचय करवा दूं। बिलाल खान पॉलिटिकल एक्सपर्ट, यहाँ पर यासिर हैं जो कि कांग्रेस NSUI से हैं, के जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आसिफ जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं जो कि बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी चारुल भी हैं जिनके पास हम जाएंगे। चारुल, बिल्कुल देखिए, सबसे अहम चीज है कि आज जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, हर कोई चाहता था कि राहुल गांधी बोले, और राहुल गांधी ने आज जब बोलना शुरू किया तो जैसा कि हम सभी को पहले से उम्मीद थी कि बीजेपी को एक बात जरूर पकड़ेगी जिसके जरिए वो राहुल गांधी के पूरे भाषण पर सवाल उठा सकती है। और ऐसा ही हुआ। आज राहुल गांधी ने जब बोला कि मणिपुर में दरअसल भारत माता की हत्या की गई है, इसके बाद हमने देखा कि बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। अब इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं हैं? बीजेपी के हमारे साथ नेता भी मौजूद हैं, कांग्रेस भी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शैलेंद्र जी। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या, और बीजेपी ने हंगामा तो किया, लेकिन जिस तरह से स्थिति निकलकर वहां से सामने आई, उस पर क्या कहा जाए? कि क्या आपको लगता है वाकई जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है? राहुल गांधी जी को पहले जवाब देना चाहिए कि 1984 में किसकी हत्या हुई थी। क्या वो सिख माताएं बहनें नहीं थी? राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। कश्मीर फाइल अभी मूवी आई है, जो कश्मीरी पंडितों क्यों कहूँ, कश्मीरी हिंदुओं की, उनका बलात्कार, उनकी हत्या हुई थी। क्या माँ बहनें नहीं थी? आज मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर वो हो के आए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में उनकी माँ की हत्या हो सकती है। तो आंसू बहाना कांग्रेस का आज का नहीं, पुराना 1947 में गांधी जी कलकत्ता तो जाते हैं लेकिन लाहौर और अमृतसर नहीं जाते हैं। ये सोनिया गांधी जी, जब एक आतंकवादी मारा जाता है तो सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि सोनिया अम्मा के आंसू आ गए। लेकिन तो क्या ये सब उदाहरण देकर मणिपुर आप ढकना चाहते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं ढकना चाहते। मणिपुर को हमारे गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि आप आइए और चर्चा कीजिए। मैं बिल्कुल जा रहा हूँ। राजस्थान आप दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल दे रहे हैं, कांग्रेस सवाल हम करेंगे आखिर इन सब मामलों पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। चलिए बिलाल खान के पास आ जा रहे हैं। बिलाल जी, राहुल गांधी का आकर संसद में भाषण देना, फिर उसके बाद बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था, मतलब कि कुछ वक्त निकाल भी नहीं पाए, तुरंत राजस्थान के लिए निकल दिए, और ऐसी बातें वो बोल गए कि बीजेपी को एक मौका दे गए। चौतरफा बीजेपी अब घेरेगी पूरे कांग्रेस को। उस पर देखिए, राहुल गांधी जी से जो अपेक्षा थी वही सवाल उन्होंने किया। पूरे भारत को आज वो था कि राहुल गांधी मणिपुर पर बोलेंगे। आज मणिपुर पर इन लोगों पे जवाब नहीं बना और आज इधर का उधर घुमाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने वो सब। सागर जरा रुकिएगा, आप वापस आपका रुख करेंगे। इस बीच चलिए वापस चलते हैं सदन की कार्यवाही की ओर। लल्लन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। वहां के हालात पर जब चर्चा होती है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विभिन्न राज्यों के छिटपुट घटनाओं की चर्चा करके उसको जस्टिफाई करना चाहिए। ये नहीं है। मणिपुर को आप इतने हल्के में नहीं लें। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में होगी। आपका पूर्वोत्तर, पूरा पूर्वोत्तर का सीमा, आपका पूरा पूर्वोत्तर का सीमा उससे प्रभावित होगा। लेकिन आप उसकी गंभीरता ही नहीं समझ रहे। आज मणिपुर की हालत बहुत खराब है। उसकी गंभीरता के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। लंबा भाषण हुआ, लेकिन मणिपुर की गंभीरता में और मणिपुर की स्थिति के बारे में किसी ने एक शब्द बोलने का, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। मैं भी गया था, मणिपुर गया था, और मैं गया था, दो समुदाय के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। जितने हल्के में आप कह रहे हैं उसको आप नहीं पाट सकते। दोनों समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी है। हम लोग गए थे, दोनों समुदाय के राहत शिविरों में गए थे। दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास राज्य की सरकार के प्रति समाप्त हो गया। दोनों समुदाय के लोग आज राज्य सरकार को पूरे मणिपुर की घटना के लिए दोष दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या मांग किया था विपक्ष ने? भाई आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए सब तैयार थे। ये सरकार किसकी है? सरकार किसकी? सरकार है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की।
हर हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहे। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश के किसी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्य में, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। तो लगातार मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और अब लल्लन सिंह बोल रहे हैं। सागर, आपका मैं रुख कर रही हूं। सागर, ओवर टू यू। जी जी, देखिए बिल्कुल बिलाल अपनी बातें रख रहे थे कि आखिर राहुल गांधी ने जो कहा ये कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, समर्थन करते हैं क्या भारत माता के हत्यारे इस तरह की बातों का? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक एक शब्द बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आज ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, मणिपुर पे इनका जुबान नहीं खुलती है, इधर उधर की बातों में उलझाने का काम कर रहे हैं, राजस्थान किनारे हैं और देख रहे हैं आप कर्नाटका किनारे। ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। जो आज असल में सवाल है, कितने टाइम से मणिपुर जल रहा है, देश के गृह मंत्री सिर्फ उस पर क्वेश्चन करते हैं। उस पर संविधान, आज भी 3 डेथ हुई हैं उस पर। फिर आपातकाल, सिख दंगे, ये सब क्यों भूल जाते हैं सर? कांग्रेस के शासनकाल में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, वो भी तो याद करिए। वो तो हो चुकी है, 2002 का भी दंगा हमें मालूम है किसकी सरकार में हुआ। हम उन बातों को नहीं कर रहे जो प्रेजेंट में आज चल रहा है लोकसभा में। आज राहुल गांधी ने इतने अच्छे तरीके से अपनी आवाज उठाने का काम किया, लेकिन इन लोगों पे जवाब नहीं बन पा रहा। वो बात कर रहे थे गरीबों के लिए, वो अडानी पर कुछ बोल गए तो इनकी हालत खराब हो गई, वो मणिपुर पे बोल गए तो इनसे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। लेकिन बिलाल जी आप कह रहे हैं कि जो, लेकिन आज का जो वक्त है, कल को आज ही ये जो वक्त है, आज का ये जो समय, ये इतिहास बन जाएगा। अगर इतिहास अच्छा नहीं होगा तो आप भविष्य कैसे सुधारेंगे? इतिहास में तो ऐसी ऐसी चीजें आपको अभी पता नहीं है इतिहास में क्या क्या हुआ इन लोगों ने। इतिहास में आप 2002 का मामला है, मैं उसको बात करने लगूं, ये टाइम नहीं है अभी। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब फिलहाल कांग्रेस की गलतियां नहीं गिनानी है, कांग्रेस की गलतियां नहीं गिनानी है। यूथ यहाँ पर है, कांग्रेस NSUI की तरफ से है, संसद में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होते हैं आम जनता की जेब से। आप बेशक कांग्रेस से हैं, लेकिन युवा बार बार यही कह रहा है कि भैया हमारे मुद्दों से